पहला साथियों, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार का गठन। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली लिबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस द्वारा की गई तथा इसमें शामिल 2 अन्य सदस्य थे, स्टैटफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड बेवेल। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा कैबिनेट मिशन का पूर्ण समर्थन किया गया? महात्मा गांधी द्वारा। कैबिनेट मिशन का प्रमुख प्रावधान, भारत की एकता बनाए रखी जाए, मुस्लिम की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी, संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों का प्रतिनिधि शामिल होंगे। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करके मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान हुई हिंसक घटनाओं को शांत कराने के लिए गांधी जी कहाँ गए? नोआखाली, वर्तमान बांग्लादेश में। नोआखाली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन द्वारा उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? वन मैन बाउंड्री फोर्स। वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगी? महात्मा गांधी द्वारा। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किस मिशन के अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। आगे, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे जिसमें प्रांतों के लिए 296 सदस्यों के लिए ही चुनाव हुए हैं। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और 15 अन्य दलों का स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का किस स्थायी सदस्य चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसको स्थायी अध्यक्ष चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। वाइसराय बेवेल द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? 26 अक्टूबर 1946 को। अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल, जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले, वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग तथा रियासत संबंधी मामले, बलदेव सिंह रक्षा विभाग, जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति विभाग, श्री राजगोपालाचार्य शिक्षा विभाग, CH भाभा कार्य खान तथा बंदरगाह, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग, आसफ अली रेल विभाग, जगजीवन राम श्रम विभाग, लियाकत अली खां वित्त विभाग। अशरफ उल्लाह खां पहले मुस्लिम क्रांति थे जिन्हें स्वतंत्र संघर्ष के दौरान फांसी दी गई। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई? क्लीमेंट एटली के द्वारा। क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड बेवेल के स्थान पर किसे वाइसराय नियुक्त किया गया? लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947 को। किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना? माउंटबेटन योजना को। माउंटबेटन योजना का प्रमुख प्रावधान, पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिले के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए, उनके प्रतिनिधियों का निश्चित करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियन भारत पाकिस्तान तथा संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में
जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग के अध्यक्ष किसने किए? सीरियल रेडक्लिफ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया? दिल्ली अधिवेशन। भारत के विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। वह कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम था जिसे विभाजन को कहीं स्वीकार नहीं किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्की वर्ड प्लान तैयार किया था जिसे नेहरू ने यह कहते हुए स्वीकार कर दिया था कि यह योजना भारत के बल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी, इसलिए यह योजना बाल्कन प्लान भी कहा जाएगा। आगे ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना स्वीकृति प्रदान की गई? भारतीय संविधान अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान। 15 अगस्त 1947 से भारत को भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में बांट दिया जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता है, उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेवी कृपलानी। भारत का अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया? कांग्रेस महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया था? एस.एम. सुब्बुलक्ष्मी के द्वारा। प्रथम और भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? गवर्नर जनरल के द्वारा। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर। आगे गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1947 पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गया। चैनल सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग